everybody, and I am welcoming to all of you in the second part of the class of DOE assignment solution. इसका देखिए फर्स्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि हमारे 10 पार्ट थे, वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, है ना। और बेटा एक बात और, एक्चुअली फर्स्ट वाली वीडियो का ना थोड़ी ब्लर हो रही है, तो आप उसकी ना सेटिंग चेंज कीजिएगा तो फिर वो बिल्कुल क्लियर दिखेगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं। और डेफिनेट सी बात है कि जो इस क्विज का असाइनमेंट का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, ठीक है। वहाँ से आपको पूरे क्वेश्चन शो हो जाएंगे, अदरवाइज वैसे मैं क्वेश्चंस लिख ही रही हूँ, है। तो सेकंड क्वेश्चन था बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये गिवन है कि √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 की जो वैल्यू है वो 4 आ रही है। तो लेट अस सॉल्व दिस। तो लगाते हैं इसमें √3 कोसेक को आप क्या लिख देंगे भाई, 1/sin 20, और सेक को क्या लिख देंगे, 1/cos 20, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, √3 cos 20 डिग्री माइनस के वॉट sin 20 डिग्री, अपॉन में कितना, अपॉन में हो जाएगा sin 20 डिग्री इंटू में cos 20 डिग्री। देखिए अपॉन में आ गया है 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a सॉरी sin a cos a, तो उसका मतलब मुझे क्या चाहिए, 2 की ज़रूरत है, तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी। तो ये मिलेगा मुझे कितना बेटा, 2√3 cos 20 डिग्री माइनस के sin 20 डिग्री अपॉन वॉट sin 2 थीटा, यानी कि sin 2 इंटू 20, ठीक है। तो ये आया हमारा 2 अपॉन वॉट sin 40 डिग्री, और ये मिला √3 cos 20 माइनस के sin 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो आपकी क्लास हुई है उसमें हमने आपको स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूले बताए हैं, है ना। उन फॉर्मूलों को भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, वो इसमें काम आएंगे, हैं। अब देखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है हमारा a cos x प्लस b sin x का कोई भी एक्सप्रेशन मिलता है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि a² प्लस b² के अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे कीजिएगा, कहने का मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि किसका किससे वो मतलब किससे डिवाइड करेंगे आप, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4, यानी कि कितना हुआ 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो √3/2 cos 20, और यहाँ पर 1/2 sin 20, ठीक है। 2 और 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 4/sin 40, और ये कितना हो जाएगा बेटा, √3/2 कितना हो जाता है, sin 60 डिग्री, यहाँ पर कितना cos 20, 1/2 कितना हो गया, cos 60, और ये कितना मिल गया मुझे, sin 20। व्हाट इज दिस, देखिए अगर कोई फॉर्मूला रिवाइंड कर पा रहे हैं तो, अगर ये a है ये b है, तो ये a ये b, तो क्या हो गया, sin a cos b माइनस cos a sin b, किसका फॉर्मूला हो जाता है, sin a माइनस b, यानी कि 60 - 20, इसका मतलब कितना हुआ, 4/sin 40, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, sin 40 डिग्री, sin 40 से sin 40, तो आंसर कितना आया 4, और यही गिवन था। तो इसका मतलब द स्टेटमेंट इज व्हाट, द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का BHIJ, ये चारों के चारों बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है ना। देखिए अगर ये ट्रू फॉल्स में आ जाता है, या फिर मान लीजिएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक बताते हैं याद करने की, ठीक, कि आप इसका विदिन 1 सेकेंड, है ना, विदिन 1 सेकेंड मतलब आपको आपका आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रही हूँ ये सिर्फ बेटा उसके लिए है अगर ये मल्टीपल चॉइस में है, या फिर ट्रू फॉल्स में है, या फिलिंग द ब्लैंक्स में है, आई मीन 1 मार्क का है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए आपको 4 रिजल्ट याद रखने हैं। अच्छा, इनमें एंगल्स में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 20 का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, 10, 30, 50, 70 हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक 20 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, यहाँ पे 20, 20, 20, 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80 है 20 का डिफरेंस। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। अब आप इन्हें कैसे याद रखेंगे बेटा, sin 20, sin 40, sin 60 एंड sin 80 की वैल्यू ऐसी अगर मैं कर दूं cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू में cos 80 की वैल्यू कितनी होती है, ऐसी बेटा sin 10 डिग्री
साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और भाई साइन 70 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। सिमिलरली कॉस 10 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 50 डिग्री एंड कॉस 70 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, देखिएगा सबके अपॉन में 16 तो आना ही है, यानी कि यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16। ठीक है, बस अब देखिएगा साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो आंसर आएगा 3/16। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यानी कि आंसर आएगा 1/16। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसका मतलब आंसर आएगा 1/16। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका मतलब आंसर कितना आएगा बच्चों 3/16। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ये आप याद रखें। सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है और देखिए चारों क्वेश्चन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे इजीली, है ना। देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन है, चारों में से मैं कोई एक क्वेश्चन अभी मतलब प्रॉपर सॉल्व करूंगी। देखिए जरूरी नहीं है ना बेटा कि हमेशा ये मल्टीपल चॉइस में आएगा या फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा या ट्रू फॉल्स में आएगा। इन केस अगर ये आ गया कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1 और 2 नंबर में आ गया, तब तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, तब थोड़ा ना आप डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे इसका। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक आपको बताई गई है जस्ट किसके लिए बेटा, कि अगर ये मल्टीपल चॉइस में है या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है या ट्रू फॉल्स है और आंसर निकालना आया 20-20 का डिफरेंस है सब में एंगल्स में। ठीक है, साइन 60 है तो √3, तो आंसर में 3/16। कॉस 60 है तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/16। साइन 30 है 1/2, 1/16। कॉस 30 है √3/2, तो आंसर में 3/16। ठीक है, अब इसमें से आप मुझे बता देंगे कौन कौन सा ट्रू एंड फॉल्स है। बस 16 को इधर ही तो कर रही हूँ मैं भैया, 16 सारे के सारे इधर आ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा जरा आंसर में साइन 60 यानी कि √3, तो आंसर आना था 3/16, इसका मतलब फॉल्स। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो आंसर होना था 1/16 यानी कि ट्रू। साइन 30 आंसर कितना आना था बेटा, साइन 30 यानी कि 1/2, तो आंसर आना था 1/16, बिल्कुल सही है जी। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 था √3/2, तो आंसर आना था 3/16, इसका मतलब दिस इज ट्रू। देखिए कितनी जल्दी होगी ट्रू फॉल्स के, सिर्फ आपको ये 4 चीजें लर्न करनी है। गॉट माई पॉइंट ना। ठीक है, चलिए अब इसको आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के बजाय यानी कि ऑब्जेक्टिव के बजाय थोड़ा सब्जेक्टिव आ जाता है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो शॉर्ट ट्रिक तो होगी बेटा, क्लियर है ना। शॉर्ट ट्रिक में कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इनमें से कोई सा इक्वेशन करने वाले हैं। चलिए मैं बी पार्ट करती हूँ इसका। ठीक है, बिल्कुल ऑन द सेम वे, ये तीनों पार्ट ऑन द सेम वे होंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद 16 साइन 20 साइन 40 एंड दैट इज साइन 60 और ये मिल जाएगा मुझे साइन 80 डिग्री। ठीक है भाई, अब 16 में से 8 को ऐसे लिख लीजिएगा, इसको लिखेगा 2 साइन 20 इंटू में साइन 40 और साइन 60 की वैल्यू लिख लीजिएगा √3/2 इंटू में आ जाएगा भाई साइन 80। √3/2 को बाहर लिख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 8√3/2। जो बड़े वाला एंगल होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, 2 साइन 40 एंड 2 साइन 20 डिग्री और इंटू में हो गया भैया साइन 80। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि देखिए ये है प्रोडक्ट ऑफ साइन, तो जब प्रोडक्ट ऑफ साइन होता है तो फॉर्मूला डेफिनेट सी बात है 2 साइन ए साइन बी का लगने वाला है, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा लीजिएगा यहाँ पे, इसको इससे उड़ाइएगा तो ये आएगा 4√3। 2 साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री और मल्टीप्लाई में क्या बच रहा है बेटा साइन 80 डिग्री। तो ये हुआ हमारा 4√3 कॉस 40 माइनस 20 20 डिग्री, 40 प्लस 20 कॉस 60 और यहाँ पर मिल गया भाई हमें साइन 80। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए जी, ये मिला हमें 4√3 cos 20 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये हो जाएगा भाई साइन 80। अब इस साइन 80 की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिएगा, तो 4√3 साइन को पहले लिख लेते हैं बड़े वाले एंगल को, साइन 80 इंटू में cos 20 माइनस के हाफ साइन 80 डिग्री। देखिए ये तो कुछ नहीं, ये तो इसके साथ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो है साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है।
फिर इसमें 2 की कमी है तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 4√3 1/2 कीजिएगा और ये आ जाएगा 2 sin 80 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस के हाफ और ये आ गया बेटा sin 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? कोई जल्दीबाजी तो नहीं लग रही क्वेश्चन करते टाइम? sin 60 की वैल्यू रख दी √3/2। यहाँ पे sin a sin b है तो 2 sin a sin b के लिए 16 को 8 × 2 लिख दिया, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला ओपन कर दिया है ना, cos a - b माइनस cos a + b। फिर cos 60 की वैल्यू रख दी, sin 80 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अगेन देखिए sin a cos b आ रहा है तो 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब इसमें फॉर्मूला लगा लीजिएगा, तो इसमें फॉर्मूला कितना मिलेगा 4√3 1/2 sin a + b यानी कि sin 100 प्लस sin a - b, sin a - b मीन्स 80 - 20 यानी कि 60 और ये मिल गया माइनस के हाफ sin 80 डिग्री। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। देखिए जी, अभी 4√3 बाहर लिखिएगा, 4√3 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1/2 sin 100 और यहाँ पर कितना आया प्लस 1/2 sin 60 और ये मिला मुझे माइनस के 1/2 80 को कैसे लिख दूँ भाई मैं? क्या मैं 80 को 180 डिग्री माइनस 100 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई। 180 में से 100 माइनस कीजिएगा तो कितना बचने वाला है? 80 बचने वाला है। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे आप? देखिए 4√3 1/2 sin 100 प्लस 1/2 sin 60 √3/2 और sin 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? देखिए माइनस हाफ तो लिख ही लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, 180 में नो चेंज यानी कि sin 100 डिग्री प्लस का माइनस का कट गया तो 4√3 इंटू वॉट इज दिस √3/4, 4 से 4 उड़ाइएगा, √3 इंटू √3 यानी कि 3, जबकि कितना दे रखा है 1, तो इसका मतलब क्या हो गया फॉल्स। ठीक है, और देखिए 3/16 ही आ गया क्योंकि यहाँ पे sin 60 था जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ठीक है बेटा, तो बाकी के जो लास्ट के 3 पार्ट हैं वो बिल्कुल ऑन द सेम वे हो जाएंगे, है ना। तो एज ए होमवर्क आई एम लिविंग दोज 3 पार्ट्स। ओके, देखिए बेटा sin 19 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 19 डिग्री। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिएगा आप कि sin 19 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 19 डिग्री। 0 से लेके हम 30 तक पहुंचते हैं, पर 0 से 30 क्या 0 से 30 हो गया, चलिए 19 इसी में आएगा ना 0 से 30 में। sin 0 कितना होता है 0, sin 30 कितना होता है 1/2, cos 0 कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है √3/2। कहने का मतलब 0 से 30 डिग्री में ये बहुत ही ऑब्वियस है कि cos x जो है ग्रेटर होता है sin x से। वैसे ही 45 तक होता है इक्वल टू 0 से 45 में। अगर आपको रिजल्ट याद हो या याद ना हो तो याद कर लीजिएगा इसको कि 0 से 45 के बीच में cos की वैल्यू sin की वैल्यू से बड़ी होती है। तो ये कितना है भाई 19 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ 0 to 45 डिग्री में पड़ी रहा है ना बीच में, तो इसका मतलब दिस इज फॉल्स। अकॉर्डिंग टू दिस 0 to 45 में cos x बड़ा होता है, तो आपका 19 यानी कि cos 19 ग्रेटर होना चाहिए sin 19 से, तो इसका मतलब दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट डी, sin a प्लस sin 2a प्लस sin 3a इज इक्वल टू 3 होल्ड्स फॉर सम रियल वैल्यूज ऑफ a। कहने का मतलब है कि आप a के लिए सॉल्व कीजिए, कहने का मतलब यही हुआ है ना, और जो आप a के लिए सॉल्व करोगे वो a की वैल्यू रियल आनी चाहिए, है ना। मीनिंग इज दिस। ओके, नाउ अब आप एक बार बताइएगा साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है भाई 1। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया आपको कि -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1, यही होती है। तो अब ये देखो कि अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और 3 बार साइन आया हुआ है, तो यदि 3 बार साइन आया है तो साइन की 3 वैल्यूज जुड़ के 3 कब देंगी? अगर पहले साइन की वैल्यू भी 1 हो, दूसरे की भी 1 हो और तीसरे की भी 1 हो। भाई मैक्सिमम 1 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 ले रहा है, समझ रहे हैं। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू 1 ले रहा है तो ये इसको भी 1 लेनी पड़ेगी, इसको भी 1 लेनी पड़ेगी, तभी तो 1 + 1 + 1 3 होएगा। इसके अलावा कोई केस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता,
क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से एक्स्ट्रा हो ही नहीं पा रही है, होएगी ही नहीं, पा नहीं रही है, होगी ही नहीं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर दिस इक्वालिटी सॉरी, साइन ए इज 1, यदि साइन ए इज 1 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 90 डिग्री। यहां से आइएगा भाई, अगर साइन 2a इज 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2a हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 45 डिग्री। और अगर मैं कह रही हूँ कि साइन 3a इज 1 तो इसका मतलब क्या हुआ, 3a इज इक्वल टू 90, इसका मतलब a क्या हो गया हमारा 30 डिग्री। अब इसका मतलब ये तीनों की तीनों सॉल्यूशन होनी चाहिए। देखो अगर मैं a रखूंगी 30 डिग्री तो साइन 30 प्लस साइन 60 प्लस साइन 90, 3 कभी नहीं आएगा। 45 रखिए, साइन 45 प्लस साइन 90 प्लस साइन 135, 3 कभी नहीं आएगा। 90 रखिए, साइन 90 साइन 180 साइन 270, 3 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इनमें से कोई सी, भाई तीनों या तो तीनों की तीनों होनी चाहिए, तीनों में से कोई सी एक होनी चाहिए, कोई सी भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। और जबकि ए की वैल्यू या तो 90 आ सकती है या 45 या 30, बट इन तीनों में से कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। इसका मतलब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट या नो वैल्यूज ऑफ ए एग्जिस्ट। क्लियर है ये वाली चीज, है ना। देखिएगा ये 1 ये 1 ये 1, तीनों की वैल्यू मैंने 1 1 कर दिया, ए की वैल्यूज निकाल दी हैं। अब बेटा ए की वैल्यू 90, तो 90 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं कर रहा। ए की वैल्यू 45, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं कर रहा। ए की वैल्यू 30, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ना तो ये ना ये ना ये, कोई सी भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए आंसर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और इसके अलावा कोई और वैल्यू आ नहीं रही। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स देयर विल बी नो सॉल्यूशन विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इसमें क्या कहा है कि होल्ड्स फॉर सम रियल वैल्यूज ऑफ ए, जबकि ऐसा कोई ए मिल ही नहीं रहा जो इसको सेटिस्फाई कराए। तो व्हाट डज दिस मीन कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए बेटा ई पार्ट में कह रहे हैं कि वन वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन साइन रेज़्ड टू पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल लाई बिटवीन 0 एंड 2 पाई। कहने का मतलब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन के लिए पूछ रहे हैं कि क्या 0 से 2 पाई के बीच में एक वैल्यू है इसकी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो चलिए निकालते हैं। और देखिए अगर वैल्यू सेटिस्फाई करने का मीन्स व्हाट, कि अगर मैं थीटा की वैल्यू इसमें रखूंगी तो वो 0 आना चाहिए, है ना। तो अब आप देखिएगा इस एक्सप्रेशन को, साइन की पावर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन की पावर 4 यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। फिर ये हो गया 2 इंटू साइन स्क्वायर इंटू 1, तो 2 देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a, ये है b, तो b मीन्स 1 यानी कि 1 का स्क्वायर ऐड करें, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें माइनस के 1, तो हमारे पास में मिल गया भाई साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस के 2। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है आपका, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस का 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस के 2, इसका मतलब कॉस की पावर थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस के 2। अब हम पूछ रहे हैं कि थीटा की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, तो देयरफॉर सेटिस्फाई का मतलब cos 4 थीटा माइनस 2 is 0, that is cos raised to power 4 theta is 2, या what you can say cos theta is 2 की पावर 1/4। 2 की पावर 1/4 का मतलब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट 2 निकाल दीजिएगा, उसका फिर दोबारा से अंडर रूट निकाल देते हैं, तो लगभग ये आ जाएगा 1.18920 समथिंग, यानी कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, ग्रेटर 1, विच इज नॉट पॉसिबल, या है पॉसिबल नहीं, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अगेन फॉल्स, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो इस कंडीशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि थीटा की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे 0 से 2 पाई के बीच में, बिकॉज cos थीटा आ गया हमारा 1 से बड़ा। इस इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व कर रही हूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन मान रही हूँ, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, अगर थीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये 0 आना चाहिए, तो 0 से हमारी cos थीटा की वैल्यू निकल गई ग्रेटर 1, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्रेटर 1 का मतलब है cos की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। गॉट माई पॉइंट। तो इसका मतलब दिस इज अगेन फॉल्स।
देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट यानी कि एफ पार्ट, b tan थीटा इज इक्वल टू a, देन वैल्यू ऑफ b cos 2 थीटा प्लस के a sin 2 थीटा इज इक्वल टू a। ये कह रहा है कि ये आएगा, है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू निकालिए, तो tan थीटा क्या होने वाला है, a अपॉन b। ठीक है, इसको कंसीडर कीजिए, देयरफॉर b cos 2 थीटा प्लस के a sin 2 थीटा। cos 2 थीटा का वो वाला फॉर्मूला ओपन करना है जिसमें tan आता है। कौन सा है वो फॉर्मूला, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे बच्चों sin 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों एलसीएम आ जाएंगे, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर मिल जाएगा b 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2a टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू लिखिए a अपॉन b, तो दैट विल बी 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2a इंटू a अपॉन b अपॉन क्या आएगा 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। लीजिएगा जरा एलसीएम, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ से वो हो जाएगा ये मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर अपॉन b, और ये कितना मिलेगा बेटा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है ना। अब एक b से एक b उड़ाइएगा, यहाँ पे b बचेगा, तो यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, तो ये मिलेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर अपॉन b, और अपॉन में कितना b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ये क्या मिल गया बेटा, माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये वाले b से ये वाला b, यानी कि नीचे b रह जाएगा, तो ये b पहुंच जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या रहेगा डिनोमिनेटर में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस विल कैंसिल आउट, यानी कि आंसर कितना आया b, जबकि आंसर कितना दे रखा है a, तो दिस इज व्हाट अगेन फॉल्स। देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट जी, एच आई जी हम ऑलरेडी डन है ना, ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे। तो जी मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इज 2, ये कह रहे हैं कि ये मिनिमम वैल्यू होगी हमारे, हैं। अब देखिएगा cos स्क्वायर और sin स्क्वायर के बारे में तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई cos की वैल्यू और sin की वैल्यू आई नो कि cos की मैक्सिमम या मिनिमम -1 और +1 है ना, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। ऐसे ही sin के लिए मुझे पता है। एक मुझे a cos x प्लस b sin x का पता है, लेकिन ये cos स्क्वायर है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे पता है आधे से फालतू बच्चे क्या करेंगे, a cos x प्लस b sin x लगा देंगे इसमें कि 4 + 9 यानी कि √13, तो आप इसको फॉल्स लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का नहीं बताया मैंने सिर्फ a cos x प्लस b sin x बताया है आप लोगों को, है ना। तो फिलहाल आप ऐसा कीजिएगा, 2 cos स्क्वायर x प्लस के 3 sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखिएगा, क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ऐसे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर का क्या मिलेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक, तो ये 2 से 2 उड़ा लीजिएगा, तो ये मिलेगा 1 प्लस cos 2x, 3 की मल्टीप्लाई इसमें, तो प्लस के 3 अपॉन 2 माइनस के 3 अपॉन 2 cos 2x। 1 प्लस 3/2 यानी कि 5/2, 1 माइनस 3/2 यानी कि माइनस के हाफ cos 2x। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, सिर्फ cos में आ गया। अब हमें पता है क्या, बिकॉज -1 लेस देन और इक्वल टू cos 2x लेस देन और इक्वल टू 1। माइनस हाफ कर दीजिएगा, तो जब मैं माइनस हाफ करूंगी तो ये प्लस हाफ हो जाएगा। ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, तो माइनस के हाफ। देयरफॉर माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू माइनस के हाफ cos 2x लेस देन और इक्वल टू हाफ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं। cos स्क्वायर को भी cos 2x में चेंज किया, साइन स्क्वायर को भी cos 2x में चेंज किया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को, ये आ गया। अब मुझे पता है कि cos 2x की वैल्यू -1 से +1 होती है। अब मैं इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने -1/2 से मल्टीप्लाई की। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। लीनियर इनइक्वालिटी एक चैप्टर आएगा, उसमें हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, है ना, बट अभी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो ये हुआ। अब क्या चाहिए मुझे 5/2, तो बच्चों 5/2 आप दोनों तरफ ऐड कर दीजिएगा, तो 5/2 इज लेस देन 5/2 माइनस के हाफ cos 2x लेस देन 5/2 प्लस के हाफ।
5 में से 1 गया 4, 4/2 यानी कि 2, 2 लेस देन 5/2 माइनस के हाफ cos 2x, 5 और 1 6, 6/2 यानी कि 3। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 3, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 2। क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2, इसका मतलब दिस इज व्हाट, ट्रू। ठीक है बच्चों, और HIJ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अभी हम। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैच करना है आपने। यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे हैं, यहाँ पे 4 दे रखे हैं, कौन से वाला किसके साथ मैच होना है। ठीक, बस डायरेक्ट देखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला बताया आपको, 2 sin स्क्वायर x/2, और sin x का क्या हो जाता है 2 sin x/2 इंटू में व्हाट, cos x/2। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये लर्न होनी चाहिए भाई। 2 से 2 उड़ाइए, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो ये मिलेगा मुझे sin x/2 अपॉन cos x/2। व्हाट इज दिस, यानी कि 10x/2। तो यानी कि a किसके साथ मैच हुआ, 10x/2 यानी कि s के साथ। तो a तो मैच हो गया मेरा s के साथ। इस पर आइएगा, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2, और 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, ये तो आपको हर हाल में याद करने ही पड़ेंगे। तो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ये रहा, तो इसका मतलब b जाएगा हमारा q के पास। यहाँ पे आइए, 1 प्लस कॉस एक्स क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर x/2, है ना। और साइन एक्स देखिए क्या लिखा है हमने ऑलरेडी, 2 sin x/2 cos x/2। 2 से 2 उड़ाओ, एक cos से एक cos उड़ा दो, ये मिलेगा भाई cos x/2 sin x/2। cos अपॉन साइन क्या हो जाता है cot x/2, cot x/2 ये रहा। तो इसका मतलब c कहाँ पहुंचा p पर, लास्ट ऑप्शन क्या बचता है हमारा d। तो d कहाँ पहुंचेगा PQR, r पर, है ना। लेकिन d को भी सॉर्ट आउट करते हैं। 1 प्लस साइन 2x, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन 2x को कैसे लिख सकते हैं हम 2 sin x cos x। व्हाट इज दिस, ये है मेरा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और अंडर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके हमने इसको लिख दिया मॉड ऑफ cos x प्लस साइन x। मोड इसलिए कि दो वैल्यूज जो हैं ये वाली पॉजिटिव आएंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, जिसमें आपने कुछ नहीं करना था, जस्ट ये फॉर्मूले 1 2 और एक ये 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 तो मुझे पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, और साइन 2x का हो गया 2 sin x cos x, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने साइन x ओपन किया है, एंगल को हाफ कर दिया, 2 sin x/2 cos x/2, यहाँ पर था साइन 2x 2 sin x cos x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही आपने करना है। गॉट माई पॉइंट ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भैया अभी हम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ABCD 4 ऑप्शन है, उधर PQR 3 ऑप्शन है ना। तो इसमें भी वही है, मैच द फॉलोइंग सॉरी। ठीक, तो अब देखते हैं। पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये दोनों एक ही चीज है। कैसे, देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 से 1 उड़ाइएगा, सॉरी बी, तो ये मिलेगा मुझे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। मिल गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ए और बी का सेम आंसर आने वाला है। सिमिलरली सी और डी पर आइएगा। देखिए बेटा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी को कैसे लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर ए को कैसे लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस के कॉस स्क्वायर ए, 1 से -1 उड़ाइएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दोनों, इसका मतलब दोनों ये दो एक्सप्रेशन और ये दो एक्सप्रेशन सेम है, यानी कि इनमें से कोई भी दो आंसर आने वाले हैं। ठीक है, अब आंसर कैसे निकालते हैं, अब आंसर पे चलते हैं अभी हम। देखिए बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं ये, ए विल गो टू Q एंड B ऑल्सो फॉर Q। मीन्स फॉर्मूला है स्टैंडर्ड साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है व्हाट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी हो जाता है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। एंड
कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, स्टार्टिंग में जो आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ है उसमें आपको समझा दिया गया था ये, है ना। पर चलिए अब ये देखते हैं प्रूविंग के लिए। तो चलिए मैं ए टू क्यू यानी कि इसकी वैल्यू ये लेके आती हूँ। तो मैं या तो राइट साइड लेके चलूँ या लेके चलूँ, कोई भी एक लेके चलते हैं, उसको लेके चल लेते हैं। क्योंकि अगर मैं साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी को ओपन करूंगी तो ईजी पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ब्रैकेट में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या दिख रहा है बेटा, अगर मैं इसको कैपिटल ए मान लूँ, ये कैपिटल बी, तो ये ए और ये बी, ये भी सेम है ए और बी, तो क्या लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ना। अगर मैं इसको ए कंसिडर कर लूँ, इसको बी कंसिडर कर लूँ, तो ये हो गया ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट देखिए ए प्लस बी। क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स कॉस ए साइन बी का स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिएगा मुझे साइन चाहिए, सिर्फ कॉस की जरूरत नहीं है, तो कॉस को चेंज कर लेते हैं साइन में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही इस कॉस स्क्वायर को चेंज कीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी की मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, ये प्लस गया ये माइनस गया, तो आंसर कितना आ गया आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और अगर आपको ये लेके चलना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, आपको साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी ऐड करना पड़ेगा, उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप रिवर्स चलना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये हुए आपके 4 क्वेश्चन। ठीक, अब जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है वो हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना, क्योंकि देखिए असाइनमेंट बहुत बड़ी है, एक ही पार्ट में हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इसके ये वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा अच्छे से, वो दोनों पार्ट देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।